सोचिए आप एक बहुत गरीब घर में जन्मे हैं और आप गांव के रहने वाले हैं। ना आपके पास इतना रुपया है कि आप बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान में पढ़ सके और ना आपके पास मोबाइल है। तो क्या आप देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट को निकाल सकते हैं? आप कहेंगे कि यह नामुमकिन है, लेकिन इस नामुमकिन काम को मुमकिन किया है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के एक छोटे से गांव की 12 लड़कियों ने। ये लड़कियां आदिवासी और दलित परिवारों से आती हैं। ये बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं और इन्होंने अपनी पढ़ाई एक सरकारी विद्यालय में पूरी की है। दोस्तों, मिर्जापुर का एक गांव जहां ना कोई बड़ा स्कूल है, ना कोई बड़ा कोचिंग संस्थान, और सोचिए वहां के लोगों की सोच क्या है। वहां के लोग कहते हैं कि लड़कियां कभी डॉक्टर नहीं बन सकती। लड़कियों का काम सिर्फ घर के चौके बर्तन करने का होता है, यानी रोटी वगैरह पकाने का काम होता है, कपड़े धोने का काम होता है। लेकिन वहीं की उन 12 लड़कियों ने इन सबको गलत साबित कर दिया। इन लड़कियों ने उसी गांव के एक सर्वोदय इंटर कॉलेज में 12वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद नीट का सपना लेकर चल पड़ी उड़ान भरने के लिए। सपनों में डूबी हुई, किताबों में गुम। इनके पास ना कोई स्मार्टफोन था, ना महंगी महंगी किताबें, लेकिन इनके पास एक चीज जो थी वह थी खुद को साबित करने की जिद। दोस्तों, इन बच्चियों के घर में इनके पिता खेतों में मजदूरी करते हैं। इनकी माताएं जो हैं दूसरों के चौके बर्तन करती हैं, दूसरों के बर्तनों को धुलती हैं। तो कभी कभी तो इनके घर में 2 टाइम का खाना भी नहीं होता है, कभी कभी इनको भूखा सोना पड़ता है। लेकिन फिर भी इन लड़कियों ने किताबें नहीं छोड़ी। अगर इनके घर में लाइट नहीं थी तो इन्होंने मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई की। कागज नहीं था तो पुरानी किताबों के पीछे लिखा। लेकिन इनका सपना था व्हाइट कोट पहनकर डॉक्टर बनने का। दोस्तों, इनका जज्बा तो किसी को भी हिला सकता है। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। आप किसी भी न्यूज़पेपर या गूगल पे सर्च करके इनकी पूरी स्टोरी को देख सकते हैं। दोस्तों, इन लड़कियों की उड़ान अकेले नहीं थी। इनके साथ थे इनके नवीन सर, जिनके पास ज्यादा कोई संसाधन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया। नवीन सर दिन में तो स्कूल में पढ़ाई कराते थे, लेकिन शाम को इन बच्चियों को घंटों नीट की तैयारी कराते थे। दोस्तों, इनके पास पैसे नहीं थे, संसाधन नहीं थे, लेकिन इनको विश्वास था खुद पर और इन लड़कियों पर। दोस्तों, नवीन सर कहा करते थे कि हम डॉक्टर नहीं बना सकते, लेकिन डॉक्टर बनने की राह तो दिखा सकते हैं। और नवीन सर ने वैसा ही किया। इन लड़कियों को उनकी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाया और मंजिल को भी दिलाया। दोस्तों, फिर आया वो दिन जिसका इन लड़कियों को सालों से इंतजार था। नीट का रिजल्ट आ गया। 1-2 नहीं, पूरी 12 लड़कियों ने नीट के एग्जाम को निकाल लिया। सरकारी स्कूल की दीवार तालियों से गूंज रही थी। जहां कभी बेटियां स्कूल नहीं जाती थीं और वहीं पर पढ़कर आज 12 बेटियों ने नीट की परीक्षा पास कर ली और डॉक्टर बन गई। उनमें से एक लड़की बोली कि मैं चाहती हूं कि मेरे गांव की हर एक लड़की डॉक्टर बने, ताकि किसी की मां को बिना इलाज मरना ना पड़े। और दूसरी लड़की बोली कि जब कोई मुझे कहता था कि तू नहीं कर सकती, वही वाक्य मेरी ताकत बन गई। दोस्तों, ये एक सोच को तोड़ने की चिंगारी है। दोस्तों, ये सिर्फ परीक्षा पास करने की कहानी नहीं है, बल्कि ये जाति के भेदभाव को तोड़ने की कहानी है, गरीबी को हराने की कहानी है। ये देश की सभी लड़कियों को प्रेरणा देने की कहानी है, जो ये सोचती हैं कि मैं सिर्फ घर के चौका बर्तन करने के लिए बनी हूं, ना कि डॉक्टर बनने के लिए। दोस्तों, एक कहानी बताती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। इन लड़कियों ने किताबों में नारी शक्ति तो नहीं पढ़ा, लेकिन खुद नारी शक्ति बनकर दिखा दिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, आपको प्रेरणा महसूस हुई हो, तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि उन लड़कियों के संघर्ष के बारे में हर किसी को पता चले और गांव शहर की लड़कियां इन लड़कियों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े और हमारे देश का उज्जवल भविष्य हो। दोस्तों, सपने सिर्फ शहरों में नहीं पलते, बल्कि वे कभी कभी गांव की मिट्टी में भी उगते हैं। दोस्तों, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।